हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 13 नवंबर का जो एमपीटेट का एग्ज़ाम है हुआ था, वो अभी सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो होकर संपन्न हो चुका है। तो आइए चलिए हम देखते हैं आज सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में किस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में ये है वो बच्चे देख सकते हैं, और उनके लिए जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 117 रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण था। तो आइए हम देख लेते हैं जो हमारा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, उसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बुद्धि का संबंध किससे है। तो बुद्धि का संबंध आइए हम देख लेते हैं। तो बुद्धि का जो संबंध है वो आकार व भार से है। बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। तो देखिए, यह जो आपका भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, यह मत आपके वार्फ ने दिए थे। ठीक है, किसने दिया था? वार्फ में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सूर्य क्या है कि पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य क्या है, आज उदास है। तो बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय का अभिव्यक्त करता है। तो देखिए, जो बालक है वो आपके, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर एक होगा उसे सजीव चिंतन का कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है क्वेश्चन के निम्न से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के प्रत्ययों से है। तो देखिए, जो मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है वो केरेन हॉर्नी का संबंध है। तो केरेन हॉर्नी, ऑप्शन नंबर जो सी है उनको सही करिएगा। अगला आपका है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो देखिए, बच्चे का ये मानसिक विकास, सामाजिक और सामूहिक विकास है, ये सभी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया। तो इन चारों मनोवैज्ञानिक में से कौन थे। तो वो मनोवैज्ञानिक आपके एरिक्सन थे। सही उत्तर एरिक्सन को लगा लीजिएगा। अगला है कि एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। अगर एक बच्चा दूसरे के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाएगा तो यह उसकी आदत जो है वो भावना संबंधित आदत कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर आपका होगा पारंपरिक होगा। तो पारंपरिक क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। आगे पूछा गया था कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है। तो देखिए, बालक का जो विकास है उसमें मुख्य योगदान देने वाली जो संस्था है वो आपका परिवार है। क्वेश्चन नंबर 117 आपका है कि कक्षा 4 में समिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी मतलब बिंदु सीट की आवश्यकता है। 118 की स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए, स्वयं सीखने की जो विधि है वो गणित में आप सभी को पता है कि अन्वेषण विधि के नाम से जाना जाता है। आगे पूछा गया था कि गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 119 में ऑप्शन नंबर जो सी है आनुवंशिक विधि इसमें क्या है, शामिल नहीं है। तो सी सही कर लीजिएगा। 120 पे है कि गणित के कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस सक्षमता का विकास करना है। तो देखिए, गणित का जो उद्देश्य है वो आपका है कि गणित की समस्या पर दूसरे विचारों का खंडन करना। आगे है कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जो परिवार की विशेषता है वो प्रत्येक सदस्य के आय भिन्न भिन्न अभिन्न जमा की जाती हो, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता? तो आप सभी को पता है कि जो सौर ऊर्जा हमारा होता है वो कभी भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। आगे क्वेश्चन पूछा था कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी घोंसला बनाता है, यह पक्षी क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है कि ये जो पक्षी है वो आपका किलचड़ी है। किलचड़ी नहीं होगा, यहाँ पर कौवा होगा। ठीक है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो कौवा बनाता है। आगे चलते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो देखिए ज्वर नियंत्रण में सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। बुफेन बी कॉम्प्लेक्स ने, आप सभी को पता है कि जो पैरासीटामोल है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आगे की विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो आप सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी हमारी है वो स्कर्वी होगी। आगे है कि 126 पे की ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो आप सभी को पता है कि डेसिबल में माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 126 का सी सही करिएगा। आइए 127 पर चलते हैं। पृथ्वी का उस्मान का अर्थ है, मतलब पृथ्वी का जो उस्मान का अर्थ है वो क्या है? 127 पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इसके उस्मान का अर्थ है वो है कि ग्रीन हाउस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। आगे है कि कौन सा बहुमंडली प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो आप सभी को पता है कि इसमें से एक जो प्रदूषक है वो क्या है? SO2। SO2 आपका क्या है कि अम्लीय वर्षा का क्या है? मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। आगे था कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? तो मादा हार्मोन नहीं है तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो मादा हार्मोन नहीं है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। आगे है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो आप सभी को पता है कि बागवानी के लिए जो उर्वरक होगा वो कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग होता है? तो वो जो उर्वरक का प्रकार होगा वो आपका हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। लौंग या केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये भी आप सभी को पता है कि लौंग या केसर जो होता है वो फूल से बनता है। आगे चलते हैं 31 के बाद 32 पर कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो आप सभी बताइएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण हमारा होता है किसके द्वारा संपादित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी को सही कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, सी क्या होगा? सही हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे द्वारा। आगे चलते हैं। है कि रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जो रथ यात्रा उत्सव है उसका आयोजन आपके उड़ीसा में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहीं सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, उड़ीसा में किया जाता है। आगे है क्वेश्चन कि नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट से पदार्थ निपटने की तकनीकी जो सबसे कम पसंद की जाती है? तो सबसे कम पसंद की जाने वाली ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रेकटिंग। ठीक है, ब्रिकेटिंग नहीं, ब्रिकेटिंग। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमिमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो सबसे कम भूमि तापमान जो बढ़ाता है वो आपका प्राकृतिक गैस होता है। आगे चलते हैं कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और मुंह के साथ और साथ में ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो आपको बताना है। देखिए यह जो मरीज है आप सभी को पता है कि वह किससे पीड़ित होगा? एनीमिया से होगा। आगे है कि शैक्षिक उपग्रह है, तो जो शैक्षिक उपग्रह हमारा होगा वो एजुएट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एजुएट। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वो अब्दुल कलाम द्वीप है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्थानीय मनोरंजन के साधन है, तो स्थानीय मनोरंजन के जो साधन है वो आपके सभी हैं, जैसे मेला हो गया, कठपुतली का खेल हो गया, साप्ताहिक घाट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। अपने देश में प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आप सभी को पता है कि कुंभ कहाँ लगता है। तो 140 का ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा, उज्जैन में लगता है। आगे है कि पर्यावरण शिक्षण संबंधी कार्यों को सुगम बनाने के लिए क्या अनिवार्य है?
तो देखिए यहाँ पर जो अनिवार्य है वो शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना है। आगे चलते हैं। आगे के निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? तो देखिए यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वो आपका विज्ञान क्लब है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही करिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से कौन सा एक कथन सही है उसको बताना है, तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि श्रव्यदृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। रीता चाहते हैं कि कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो 144 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कि बच्चों का एक पौधे को अपनाना और पोषित करने में मदद करना। आगे क्वेश्चन है कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? तो आप सभी को पता है जो अच्छा प्रश्न पत्र होता है वो क्या हो, विश्वसनीय हो और वैधता भी उसकी हो। आगे चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, की न्याय और समानता के प्रति चिंता। आगे की प्राथमिक स्तर पर केवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य है, तो ऐसा करने का हमारा ये ही मकसद है कि वो क्या है कि शिक्षार्थी को पर्यावरण के साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। आगे है 47 के बाद 48 पर चलते हैं हम, कि कक्षा 5 के शिक्षार्थी की जिज्ञासा जागृत करने के सबसे प्रभावी तरीका है। तो इसमें सबसे प्रभावी तरीका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा, गहन जांच परख। ठीक है, अब आइए चलते हैं 48 के बाद 49 पे, कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए 149 में? क्योंकि यहाँ पर देखिए आइए सही उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं 150 पर, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों की खोज संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक क्या करता है कि ऑप्शन नंबर डी है उसको सही कर लीजिएगा, कि एक ऐसी पाठ्य पुस्तक जो वह विद्यार्थी की दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो ये हमारे लगे 150 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन में मिले थे हमने आपको करा दिए। बाकी जो भी आगे जैसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे हम कराते रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और लोगों तक शेयर कर दिया करिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।